पापा, आप घर के पेपर्स कहाँ रखा है बताएंगे मुझे प्लीज, या मुझे दुखी करने में आपको शांति मिलती है? सुमन ने गुस्से से ओम प्रकाश जी से कहा, अपने जीते जी नहीं दूंगा, अपने जीते जी नहीं दूंगा घर के पेपर। इस घर में तुम्हारी मम्मी की आत्मा बसती थी, उसके और तुम्हारे भी बचपन की कितने यादें इसमें बसी है। कैसे इसे गिरवी रखने दूं? नहीं दे सकता मैं पेपर। ओम प्रकाश जी जिद पर अड़ गए। आखिर निर्मल दामाद ही है आपका, वो इस घर को कुछ नहीं होने देंगे, बस गिरवी रखकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका दामाद तरक्की करे? कौन बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे खुश रहें, फूले फले, खूब तरक्की करें? पर तुमने जो लड़का चुना है, तुमने जो लड़का चुना है ना बेटा, इस पर अब मुझे जरा भी विश्वास नहीं रहा कि ये कुछ करेगा। पहले इसे 2 बार बिजनेस करने के लिए अपनी जमा पूंजी देकर देख लिया, अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मैंने पहले ही समझाया था बेटा कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुमने नहीं माना। इसकी आदतें सही नहीं है, ये हमें सड़क पर ला देगा, समझो बात को। आप गलत सोच रहे हैं पापा। माना 2 बार इनका नसीब साथ नहीं दिया इनका, पर ऐसा नहीं है कि इनमें काबिलियत नहीं है। आप चुपचाप घर के पेपर देते हो या नहीं? नहीं तो क्या करोगी? ओम प्रकाश जी पूछते हैं। पापा, आप मजबूर कर रहे हैं मुझे, ये घर मेरा भी है और मैं आपकी इकलौती संतान हूं, तो इस पर सिर्फ मेरा हक है। आप प्यार से नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। अब आपकी उम्र हो गई है, आप भगवान भजन करें और एक कोने में रहें, पर हमें अपनी जिंदगी जीने दो। मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा मेरा, कहकर सुमन पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। निर्मल ने पूछा, क्या हुआ? पापा मान गए? नहीं यार, पता नहीं क्या करूं मैं इनका। तो बेबी मनाओ उनको किसी भी तरह। ये अवसर हाथ से चला गया, पैसों की वजह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, सुमन बोली और परेशान सी बैठ गई। अच्छा बेबी, मैं आता हूं, कुछ जरूरी काम कहकर निर्मल निकल जाता है। उधर ओम प्रकाश जब भी उदास होता है तो बाहर एक बरगद के पेड़ के चबूतरे पर बैठ जाता है। वही बैठा सोच में डूबा रहता है। तभी निर्मल की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे बेबी, पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी बीबी को बहलाकर घर की कागजात हासिल कर लूं, पर बुड्ढा मान नहीं रहा। इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, अभी 10,000 बीबी से ले लिया हूं, उसी से होटल गुलमोहर में आ रहा हूं, 15 मिनट में पहुंचता हूं, कहकर निर्मल कॉल स्टार्ट कर चला जाता है। ओम प्रकाश गहरी सांस लेकर कहता है, हे भगवान तेरी जय हो, तूने रास्ता दिखाया। दौड़कर बेटी के कमरे में जाता है। बेटा सुमन अब क्या है? सुमन गुस्से से झलकते हुए बोली, बेटा मैं तुझे आज ही घर का पेपर दे दूंगा, पहले तुझे मेरे साथ कहीं चलना है, अपने पति की सच्चाई देखना, उसके बाद ठीक है तो जल्दी स्कूटी निकाल चल। ओके? चलो पापा, कर लो आप भी तसल्ली, कहकर सुमन स्कूटी निकालती है। ओम प्रकाश जी उसे उसी होटल में लेकर चलता है। काउंटर पे पता करता है कि क्या कोई निर्मल नाम का आदमी आया है। मैनेजर कहता है, सॉरी, हम हर किसी को अपने कस्टमर की जानकारी नहीं देते। ओम प्रकाश अपने दोस्त को फोन कर मदद मांगता है, जो पुलिस में है। बार जिद करने पर वो मान जाता है और उसे जानकारी देने को कह देता है। रूम नंबर 133 में निर्मल कोई मीता के साथ है। ये सुनकर सुमन अंदर तक हिल जाती है। वो दौड़कर रूम नंबर 133 तक गई और दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर में निर्मल दरवाजा खोलता है। क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? सामने सुमन को देखकर चौंक जाता है। बेबी तुम यार वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था। सुमन तेजी से अंदर जाती है तो रूम की हालत देखकर समझ जाती है कि निर्मल उसे धोखा दे रहा है। दोनों में बात बढ़ जाए इससे पहले ओम प्रकाश आकर सुमन को ले जाता है। कहता है, बेटा तुम्हें और बहुत सी बातें बताना है, अभी चलो, इसके साथ क्या करना है ये बाद में सोचते हैं। सुमन निडाल सी होकर आ जाती है। ओम प्रकाश प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। बेटा
वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हें कुछ और दिखाता हूं, कहकर वो अलमारी से कुछ पेपर लाकर दिखाते हैं। सुमन खोलती है। वो पेपर अनाथालय के थे, जो 19 साल पहले ओम प्रकाश ने एक बच्ची को गोद लिया था। पापा ये क्या? बेटा बेटा ये वो पेपर है जब तू हमारे घर में फूल बनकर खिली थी। तेरी मम्मी और मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। हमारी कोई संतान नहीं थी। एक दिन घर में साफ सफाई का काम चल रहा था। काम वाली के साथ मैं और तुम्हारी मम्मी भी काम में लगे हुए थे। हम लोग थक गए थे, तो तुम्हारी मम्मी बोली कि आज खाना नहीं बना पाऊंगी, सामान भी अभी व्यवस्थित नहीं है घर में, तो आप बाहर से कुछ भी खाने का पैक करवा कर ले आइए। मैं एक होटल में गया और खाने के लिए कुछ पैक करा रहा था। तभी मेरी नज़र एक खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक बच्ची एकटक ललचाई नज़रों से जलेबी और मिठाइयों को देख रही थी। मैं जैसे ही खाना और मिठाई लेकर गुजर रहा था, तो अनाथालय का बोर्ड देखकर ठिठक गया। मैं समझ गया कि अनाथालय की बच्ची है, उसे जलेबी खाने की इच्छा है। मैं जलेबी लेकर उसे दिया। वो खुशी से चमकते हुए उसने अपने हाथों में ली और इशारा करके बोली, पास आओ। मैं खिड़की के पास गया। उसने प्यार से मेरे गालों पर पप्पी दी और नाचते भाग गई। मुझे उस बच्चे का प्यार इतना अच्छा लगा कि मैं रोज उसे जलेबी देता और पुच्ची लेकर चला आता। उससे एक रिश्ता बन गया। एक दिन तुम्हारी मम्मी को सब बताया और उससे मिलाया। फिर तुम्हारी मम्मी और मैंने फैसला किया कि इसे अपने बच्चे बनाकर घर लाएंगे और उसे घर ले आए। उसके आने से हमारी जिंदगी गुलशन सी महक उठी, तो हमने उसका नाम सुमन रख दिया। ओह पापा, इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूं। नहीं, इसका मतलब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। बेटा, तो क्या तुम किसी धोखेबाज इंसान के लिए दुखी होकर अपने उस पापा को दुखी करोगी जिसकी जिंदगी ही तुम हो? बताओ। सॉरी पापा, सॉरी, सुमन रोते हुए कहने लगी। पता नहीं क्यों मैं उस आदमी को नहीं समझ पाई। पापा, अब आपकी बेटी स्ट्रांग बनेगी, उसे कानूनन तलाक दे देगी और आप जिससे कहो उससे शादी कर लूंगी। उस धोखेबाज के लिए क्यों रोऊं मैं? बिल्कुल नहीं पापा, बिल्कुल नहीं।